तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ओटीटी। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, इंटरफेसिंग ऑफ पुश बटन विद आर्डिनो। तो गाइस ये वीडियो पहले ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, काफ़ी लंबी होने वाली है, तो हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं आपको सिंपल पुश बटन और नॉर्मल स्विच के बीच में एक डिफरेंस क्लियर करने वाला हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में इंटरफेसिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पुल डाउन मेथड को। थर्ड वीडियो के अंदर हम फिर से इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग करेंगे पुश बटन की, और डिस्कस करेंगे पुल अप मेथड को। तो पुल डाउन मेथड, पुल अप मेथड क्या होते हैं, ये इसके लिए आपको समझना पड़ेगा और आपको तीनों पार्ट्स को कवर करना पड़ेगा। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप बने रहिए वीडियो के अंत तक और सभी पार्ट्स को पूरा देखिए, ताकि आपको इंटरफेसिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। गाइस इंटरफेसिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली पुश बटन होता क्या है, और पुश बटन और नॉर्मल स्विच में क्या डिफरेंस होता है। क्यों नहीं हम पुश बटन को अपने घर पर यूज करते हैं लाइट फैंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने 3 स्विच रखे हुए हैं। ये है आपका नॉर्मल स्विच, जो हम अपने घर में यूज करते हैं ट्यूबलाइट फैंस इनको कंट्रोल करने के लिए। सेकंड है आपका डीआईपी स्विच, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल इन पैकेज स्विच। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही बोर्ड के अंदर आपको 2 स्विच देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका स्विच 1 और यहाँ है आपका स्विच 2, यानी कि इससे आप 2 अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड वन है हमारा अपना पुश बटन, जिसकी हमने इंटरफेसिंग करनी है और इसकी फंक्शनिंग को समझना है। तो गाइज बात करते हैं हम पहले नॉर्मल स्विच से। आपको पता है कि हमारा नॉर्मल स्विच क्या होता है और हमारे घर में इसकी कितनी एप्लीकेशंस है। हर रोज हम इसे ना जाने कितनी बार इसको यूज कर रहे हैं, अपनी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, फैंस को कंट्रोल करने के लिए, एसी के लिए, सब जगह कंट्रोल हो रहा है। तो इस स्विच की क्या खासियत होती है, ये स्विच आपकी 2 पोजीशन होल्ड करते हैं। या तो ये स्विच आपके हमेशा ऑन कंडीशन में रहेंगे, या ये स्विच आपके हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेंगे। तो देखिए आप कहेंगे कि ये तो क्या बात हुई, ऑन में रहेंगे या ऑफ में रहेंगे। तो बात ऐसी है कि देखिए आपने इसको जिस पोजीशन में छोड़ दिया, ये वही पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। अगर ऑन कंडीशन में रखा तो ऑन कंडीशन में रहेंगे, ऑफ कंडीशन में रखा तो ऑफ कंडीशन में ही रहने वाले। ठीक है, कि अपने आप अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, मैन्युअली हमें इन स्विचेस को कंट्रोल करना पड़ता है। सिमिलरली ये आपके डीआईपी स्विच है। तो डीआईपी में भी देखिए यहाँ पर आपकी ऑफ कंडीशन है और यहाँ हमारी ऑन कंडीशन। तो ये आपका स्विच 1 है, इधर स्विच 1, और ये 2 है, तो ये स्विच 2 है। तो ये दोनों पिंस आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों पिंस आपस में कनेक्टेड है, यानी डीआईपी स्विच में आप 2 अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी एग्जैक्टली आपके नॉर्मल स्विच की तरह ही काम करते हैं, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ आप एक अप्लायंस को कंट्रोल कर पा रहे थे, यहाँ आप 2 अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको कहीं और यूज करना चाहें, जहां आपको डबल चीज यूज करनी है, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपना पुश बटन पर। देखिए पुश बटन में क्या डिफरेंस है। पुश बटन की एक खासियत होती है कि ये या तो ऑन कंडीशन में रहेगा या फिर ऑफ कंडीशन में रहेगा। अब आप फिर सोचेंगे ये क्या बात हुई, वो भी ऑन कंडीशन में रह रहा है, ये भी ऑन ऑफ कंडीशन में रह रहा है। तो गाइस डिफरेंस क्या होता है, जब तक आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, जब तक हम इस बटन को होल्ड करके रखते हैं, तो स्विच आपका ऑन कंडीशन में रहता है, यानी कि व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, जब तक स्विच प्रेस्ड होगा तो ये ऑन कंडीशन में रहेगा। और जब तक आपका स्विच प्रेस नहीं होगा, मीन्स नॉट प्रेस्ड, तो ये आपका ऑफ कंडीशन में रहेगा। तो आप सिंपल सी बात समझिए कि जो पुश बटन है ये आपका प्रेस करने पर ही ऑन कंडीशन में आता है, और जैसे ही आप इसको रिलीज करते हैं ये वापस से ऑफ कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि नॉर्मल स्विच में ऐसा कोई काम नहीं होता। नॉर्मल स्विच को अगर आपने ऑन किया तो वो ऑन कंडीशन को ही होल्ड रखेगा, अगर आपने ऑफ किया तो ऑफ कंडीशन को होल्ड रखेगा। ठीक है, चाहे उस बटन आप उसको रिलीज ही क्यों ना कर दें। बट पुश बटन में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपने एक बार प्रेस किया तो ऑन कंडीशन में,
जैसे ही आपने हाथ हटाया वो ऑफ कंडीशंस में आ जाएंगे। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी सिर्फ 2 ही लेग्स हैं। ये आपका मान लीजिए टर्मिनल 1 है, यहाँ टर्मिनल 2 है। ठीक है, पुश बटन में आपको 4 लेग्स देखने को मिल रही है। इसकी लेग्स कैसे काम करती है मैं अभी बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम देखते हैं कि कौन से स्विच को हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, ये हमारे घर के अप्लायंसेस हैं। जैसे कि हमने यहाँ फैन कंट्रोल किया हुआ है, तो फैन कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि मैं पुश बटन को तो यूज नहीं करूंगा। हमने यहाँ यूज करा हुआ है एक नॉर्मल स्विच। और नॉर्मल स्विच में क्या होता है, या तो ऑन कंडीशन होती है या ऑफ कंडीशन होती है। यहाँ आपकी आ रही है फेज वोल्टेज, ठीक है, और बटन अभी आपका ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ देखिए कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। जैसे ही आप बटन ऑन करेंगे ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और करंट यहाँ से पास होता हुआ वोल्टेज रेगुलेटर के पास जाएगा और इसके थ्रू कैपेसिटर के अंदर होता हुआ आपके फैन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये है जब आपको अपने फैन को कंट्रोल करना है तो हमने यूज किया हुआ नॉर्मल स्विच। तो नॉर्मल स्विच की एप्लीकेशंस यही रहती हैं। अब बात करते हैं हम पुश बटन की एप्लीकेशंस। अगर आप लोगों को मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मेरे बताने से पहले। अदरवाइज हम चलते हैं और देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस पुश बटन की। देखिए, पुश बटन्स कहाँ यूज होते हैं, काफी जगह पर हम यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। जैसे कि सिंपल आप इसको यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर्स में, जहां आप बटन को प्रेस करते हैं और जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो वो प्रिंट कर देता है आपकी वैल्यू को। सिमिलरली आप कीबोर्ड्स यूज कर रहे हैं, देखिए डेली एप्लीकेशन है, हर कोई कहीं ना कहीं बैठ के लैपटॉप्स, पीसी, डेस्कटॉप यूज कर ही रहा है। सबसे बड़ी एप्लीकेशन टीवी रिमोट्स, आप पुश बटन को ही यूज कर रहे हैं। जब आप बटन प्रेस करते हैं तो एक्शन परफॉर्म करता है और जब रिलीज कर देते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता। सभी में ऐसा हो रहा है। माइक्रोवेव ओवन्स के बटन हो गए, आपके वॉशिंग मशीन्स के बटन्स हो गए। तो पुश बटन की काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि पुश बटन और एक नॉर्मल स्विच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि पुश बटन किस तरीके से काम करता है, हाउ पुश बटन वर्क्स। तो गाइस देखिए, आपके सामने एक पुश बटन यहाँ मैंने रखा हुआ है। तो आपको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा क्या ये जो पुश बटन है आपका, ये किस तरीके से कनेक्टेड है। आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या है पुश बटन में। देखो, इसके अंदर ना 4 टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें 2 ही टर्मिनल्स होते हैं जो दो दो के पेयर में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये टर्मिनल है आपका 1A और ये टर्मिनल है आपका 1B। 1A और 1B मीन्स ये टर्मिनल एक ही है। इंटरनली ये दोनों पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड ही होते हैं, 1A और 1B। यानी कि कुछ भी, कोई भी वोल्टेज या वायर यहाँ आप लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट आपको 1B पर भी देखने को मिलेगा। सिमिलरली ये जो दूसरा टर्मिनल है जिसका नाम है 2A और 2B, ये भी आपके इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं। तो जो टर्मिनल्स आपको 4 दिख रहे हैं, एग्जैक्टली इसमें आपके 2 ही टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2। ठीक है, तो देखिए स्विच का काम क्या होता है या बटन का काम क्या होता है। मेनली स्विच और बटन जो भी आपके होते हैं ये आपके सर्किट ब्रेकर की तरह काम करते हैं। सर्किट ब्रेकर मीन्स आपका करंट जो है वो मेन पावर सप्लाई से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, आपके फैन ट्यूबलाइट्स की तरफ जा रहा है। तो ये जब आप बटन को ऑफ कर देते हैं तो ये करंट को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, जिससे कि करंट जो आपके अप्लायंस के पास नहीं पहुंच पाता और वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो स्विच क्या है, सर्किट ब्रेकर। अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 कब कनेक्ट होते हैं, देखिए जैसे ही आप इस बटन को, जो ब्लैक बटन है इसके ऊपर, इस बटन को हम प्रेस करते हैं तो आपका टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 भी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि अब जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, सभी आपस में कनेक्शन मेंटेन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो करंट आपका आ रहा है उसको एक पाथ मिल जाता है टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 के बीच में फ्लो करने। ठीक है, तो अब नॉर्मल सी बात है कि आप जब पुश बटन यूज करेंगे तो हम किसी भी एक टर्मिनल को, चाहे टर्मिनल 1 को मैं इनपुट की तरह यूज करूंगा
और टर्मिनल 2 को मैं आउटपुट यूज करूँ। ठीक है, ये रिवर्स भी हो सकता है, इसके लिए कोई फिक्स पॉलिसी नहीं है। आप चाहें तो जो हमारा टर्मिनल 2 है आप इसको इनपुट बना सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल 1 है आप इसको भी आउटपुट बना सकते हैं, क्योंकि देखो स्विच के केस में कोई फिक्स नहीं है, पुश बटन के केस में तो स्पेशली, क्योंकि जब आप पुश बटन खरीदेंगे प्रैक्टिकली तो उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होगा 1A 1B 2A 2B, या फिर आपको कहीं मेंशन नहीं होगा कि टर्मिनल 1 है टर्मिनल 2 है। हमें सिर्फ स्विच में क्या चाहिए होता है, एक इनपुट साइड जहां से करंट एंटर करे, एक आउटपुट साइड जहां से करंट एग्जिट करे। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको क्लियर होगा कि पुश बटन की लेग्स कैसे लगी हुई। ठीक है, तो समरी के लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि 4 लेग्स हैं जिसमें 2 टर्मिनल है, 1A 1B जो आपस में इंटरनली कनेक्टेड है, 2A 2B भी इंटरनली कनेक्टेड है। टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 का कनेक्शन कब बनेगा, जब आपका बटन प्रेस होगा, और जैसे ही आप बटन को रिलीज करेंगे, जैसे ही आप बटन को रिलीज करेंगे ये कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाए और ये फिर से आपका ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ओके, तो ये हम आ गए अपने टिंकर कैडी स्क्रीन पे। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा कि आप एक नॉर्मल स्विच को और पुश बटन को किस तरीके से यूज करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 3 वोल्ट की कॉइन सेल बैटरी और डीआईपी स्विच और एक एलईडी को कनेक्ट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि एक नॉर्मल स्विच में कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं। तो कहते हैं कि स्विच का काम क्या है, अभी आपको क्लियर होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉजिटिव वाली वायर लेते हैं तो उसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर ऑन वाली साइड पे। तो यहाँ पर आपको 2 स्विच देखने को मिलेंगे, देखिए 1B 1A लिखा है, 2B 2A, तो कोई भी एक स्विच हम यूज कर लेते हैं। और इसका जो आउटपुट वाली साइड है इसको हम कनेक्ट करेंगे गाइज एनोड के साथ। देखो एलईडी है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट रहे और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट रहे। तो इसको हम एक बार फ्लिप कर लेते हैं। तो अब बैटरी का नेगेटिव पार्ट जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं हम एलईडी के कैथोड के साथ। तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसको एक बार सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए, तो अभी क्या है कि ये हमारा ऑफ कंडीशन में है, यानी कि 1A पर है आपका स्विच। जब मैं इसको ऊपर की तरफ प्रेस करूंगा तो हमारा पाथ देखो कंप्लीट हो रहा है, और जो आपका एलईडी है इस टाइम पर एलईडी अपनी ऑन कंडीशन में है, ऑन और एक ही पोजीशन को होल्ड किया हुआ है जब तक कि मैं इस स्विच को खुद से चेंज नहीं कर देता। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है, यहाँ ऑफ हो रहा है। या आप ऐसे समझिए कि आप अपने घर की लाइट कंट्रोल कर रहे हैं एक नॉर्मल स्विच के थ्रू। अब मैं आपको कंट्रोल करके दिखाऊंगा पुश बटन के थ्रू, पुश बटन से आप कैसे यूज करें। देखिए ये हमारे पास पुश बटन और एलईडी, किस तरीके से कनेक्शंस को आपको मेंटेन करना है। देखिए टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2, ठीक है, आप किसी भी टर्मिनल को इनपुट बनाएंगे और किसी भी टर्मिनल को आउटपुट बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर टर्मिनल 1 को इनपुट की तरह कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1A 1B एक ही बात है। तो आप टर्मिनल 2 से यहाँ से एक वायर लेंगे और एलईडी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव मतलब एनोड, डिस्कस कर चुके हम फॉरवर्ड बायस मोड में रखेंगे, प्लस प्लस से कनेक्ट होगा, माइनस माइनस के साथ। और नॉर्मल सा कनेक्शन है यहाँ पर, आप कैथोड को कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो आप यहाँ पर अब इसको हम सिमुलेट करके देखते हैं कि पुश बटन कैसे कंट्रोल कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे प्रेस किया तो आप देख रहे हैं एलईडी ऑन हो रही है, और जब मैं रिलीज कर रहा हूँ तो एलईडी ऑफ हो रही है। मतलब कि अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहा। ये बटन जो है आपका बिल्कुल कीबोर्ड के बटन की तरह एक्ट कर रहा है। जब तक आपने प्रेस किया तब तक टाइप करेगा, जैसे आप रिलीज करेंगे टाइपिंग बंद। कैलकुलेटर में भी यही होता है, ठीक है, टीवी रिमोट में भी ऐसा होता है। प्रेस हो रहा है ऑन, रिलीज कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। ऊपर वाला जो स्विच था आपका, ये आपका नॉर्मल स्विच है जो कि अपनी एक ही पोजीशन को होल्ड कर रहा है, और ऐसे पुश बटन जब तक प्रेस है तो उसी पोजीशन को होल्ड करेगा, जब आप छोड़ देंगे तो ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी में वो टॉपिक क्या है कि आप आर्डिनो के साथ पुश बटन को किस तरीके से इंटरफेस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ गाइस हम एक ना लॉजिक मेंटेन करेंगे
जब भी हम पुश बटन की इंटरफेसिंग करेंगे आर्डिनो बोर्ड के साथ। ठीक है, तो वो लॉजिक क्या रहेगा, वो लॉजिक आपको थोड़ा समझना पड़ेगा जो आपकी इंटरफेसिंग और प्रोग्रामिंग में हेल्प करने वाला। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ, हम यहाँ पर जो आपका पुश बटन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको हम डिजिटल सेंसर की तरह यूज करने वाले। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये सेंसर क्या होता है? सेंसर क्या होता है? जो आपकी वैल्यू को सेंस करता है या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे अब आप पूछेंगे सर सेंसर क्या होता है, तो सेंसर वो होते हैं एक सेंसिंग एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल समझिए, टेम्परेचर सेंसर हम यूज कर रहे हैं, तो उस सेंसर का काम क्या है? आउटसाइड एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को सेंस करना, और वो वैल्यू आपके किसको, माइक्रो कंट्रोलर को दी जाती है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू वो वैल्यू आपकी प्रिंट करवाई जाती है किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर, चाहे आप सेल मॉनिटर पे प्रिंट करवाएं चाहे एलसीडी पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज ए सेंसर, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, डिजिटल सेंसर क्या होता है? ये वो सेंसर होते हैं जो सिर्फ आपकी दो ही वैल्यू जनरेट करेंगे, या तो वैल्यू 1 होगी या वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और सेंसर है तो हम, और अगर सेंसर है तो आप इस सेंसर को किसी पिन से तो कनेक्ट करेंगे। चलिए एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे सेंसर। सेंसर को कनेक्ट करेंगे आप माइक्रो कंट्रोलर के साथ, एटमेगा 328 के साथ, इसकी किसी भी डिजिटल पिन के साथ। डिजिटल पिन लेंगे 0 से लेकर 13 तक, सभी डिजिटल पिन है हमारी, तो आप किसी भी डिजिटल पिन पर कनेक्ट करने वाले हैं। और माइक्रो कंट्रोलर से जो भी और माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा, इस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे सीरियल मॉनिटर पर, और इस वैल्यू को देखते हुए हम अपनी एलईडी को कंट्रोल करें, या कोई भी एक्सटर्नल अप्लायंस जो आप कंट्रोल करना चाहते हैं पुश बटन से। ठीक है, तो हम क्या लॉजिक यूज कर रहे हैं आप समझिए। हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, पुश बटन को एज अ सेंसर। सेंसर वैल्यू रीड करेगा। सेंसर किससे कनेक्ट है? माइक्रो कंट्रोलर की पिन के साथ। तो माइक्रो कंट्रोलर उस डिजिटल पिन को बार बार रीड करता रहे, और सेंसर वैल्यू देगा, या तो इसे 1 वैल्यू देगा या इसको 0 वैल्यू देगा। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो हम सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट करवाएंगे, और उस वैल्यू को देखते हुए हम अपनी एलईडी को कंट्रोल करवाएंगे। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम इसको एज ए सेंसर यूज कैसे करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए देखिए, अब यहाँ पर आपको पुश बटन में दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। सपोज ये आपका टर्मिनल 1 है, यानी 1B 1A। जब मैं टर्मिनल 1 बोलूंगा तो 1A 1B दोनों की बात कर रहा हूँ, और जब टर्मिनल 2 बोलेंगे तो 2A और 2B दोनों की बात हो रही। ठीक है, तो यहाँ हम किसी भी साइड को इनपुट बनाएंगे और दूसरे टर्मिनल को आउटपुट बनाएंगे। तो सपोज करते हैं कि मैंने टर्मिनल 2 को एज अ इनपुट यूज कर रहा हूं। तो एज ए इनपुट मतलब, देखिए अब दो ऑप्शन है मेरे पास। मैं क्या करता हूं, यहां पर टर्मिनल 2 को मैं कनेक्ट कर रहा हूं किसके साथ? +5 वोल्ट के साथ। ठीक है, +5 वोल्ट के साथ आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं, और जो टर्मिनल 1 है उसको आप कनेक्ट कर दें कोई भी डिजिटल पिन। सपोज हमने यहाँ पे पिन ली है पिन नंबर 12, तो पिन नंबर 12 को मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर टर्मिनल 1 के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो टर्मिनल 2 है इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ इनपुट टर्मिनल, और टर्मिनल 1 को मैं यूज कर रहा हूँ एज अ आउटपुट टर्मिनल। अब इनपुट आउटपुट का मतलब कैसे? देखिए, ये +5 वोल्ट है, ये वोल्टेज है, तो जब यहाँ वोल्ट है तो यहाँ से आपका करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये करंट फ्लो करेगा किसकी तरफ? आर्डिनो की पिन की तरफ। अब हमारा जो पिन नंबर 12 है, पिन नंबर 12 जो है वो एक डिजिटल पिन है, और इसको हम रखेंगे इनपुट मोड में। तो जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है वो पिन नंबर 12 पर पूरा अटेंशन बना के रखेगा। ये पिन नंबर 12 को बार बार क्या करेगा? रीड करेगा। ठीक है, पिन नंबर 12 को रीड करने का मतलब उसकी वैल्यू को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करना। तो इस पिन पर, डिजिटल पिन पर आपको दो ही वैल्यू देखने को मिलेंगी, फिर से बता रहा हूं, या तो 1 या 0। तो जब करंट आपका यहां तक आ चुका है, अभी देखिए टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1
आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है, बट 1 और 2 तो 1A 1 भी कनेक्टेड है, 2A 2 भी कनेक्टेड है, 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब पिन नंबर 12 पर इस टाइम पर प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब नो बटन प्रेस्ड हो, when no button is pressed, NP मतलब नो बटन प्रेस्ड, तो पिन नंबर 12 पर आपकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी कनेक्टेड, देखिए यहाँ पर कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं हुआ है अभी पिन नंबर 12 और 5 वोल्ट के बीच, तो वैल्यू होगी अभी आपकी 0। ठीक है, तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, जब आप बटन को प्रेस करेंगे तो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही ये आपस में कनेक्ट होंगे, करंट को एक पाथ मिल जाएगा फ्लो करने का, जो टर्मिनल 2 से होता हुआ कहाँ जाएगा, टर्मिनल 1 से आउटपुट लेता हुआ पिन नंबर 12 की तरफ। तो देखिए अब +5 वोल्ट और आपकी पिन नंबर 12 दोनों सेम पोटेंशियल पर आ चुकी है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो +5 वोल्ट मीन्स अगर मैं पिन नंबर 12 पर वोल्टेज चेक करूंगा इस टाइम पर, तो पिन नंबर 12 पर मुझे क्या वोल्टेज मिलेगी, +5 वोल्ट। कब, जब आपका बटन प्रेस होगा। यहाँ पे क्या था, जब बटन प्रेस नहीं होगा। तो +5 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो अब इस वैल्यू के बेस पर हम डिसीजन लेंगे कि हमें एलईडी को ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है। ठीक है, तो अब आप समझिए कि मैंने इसको एज ए सेंसर क्यों लिया, ताकि पिन नंबर 12 पर आप फोकस कर सकें, अटेंशन कर सकें यहाँ क्या वैल्यू आ रही है। उस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपको मिली 0 और 1, इसको हम प्रिंट करवाएंगे सीरियल मॉनिटर पर, और सीरियल मॉनिटर के थ्रू जब आपको वैल्यू दिखेगी 1 आ रहा है, तो हम कंडीशन लगा देंगे व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू 1, तो एलईडी ऑन हो जाए। ठीक है, व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो आपका जो एलईडी है वो ऑफ हो जाए। तो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ तो गाइस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ पुश बटन को यूज करना है एक प्रॉपर तरीके से, एज ए सेंसर के तरीके से। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये चीज अभी कुछ क्लियर हो गई होगी। जैसे जैसे हम पार्ट 2 में आगे बढ़ेंगे आपको कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो गाइज अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, स्टोरी में कुछ सस्पेंस और है जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, इसका जैसी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा आप उसको भी देखेंगे और कवर करेंगे, तो आपको इंटरफेसिंग में किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी। तो गाइज ठीक है, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर, एंजॉय। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।